नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मुंबई इंडियंस में मची हार, भाई साहब मच गया हाहाकार, क्योंकि मुंबई इंडियंस में जिस तरीके से मुंबई इंडियंस हारती जा रही है। पहला मैच गुजरात के खिलाफ देख लीजिए जिस तरीके से शर्मनाक हार मिली, उसके बाद में एसआरएच के खिलाफ देख लीजिए जिस तरीके से शर्मनाक हार मिली। एसआरएच के खिलाफ तो भाई साहब शर्मनाक हार इसलिए भी है क्योंकि इतनी पिटाई हुई है मुंबई के गेंदबाजों की, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगा रखी थी। जो सबसे सफल गेंदबाज था जसप्रीत बुमराह, उसको तो बाद में बुला दिया। जो सबसे बेकार गेंदबाज थे उनको पहले गेंदबाजी करवा दिया। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हार्दिक पांड्या आखिर करना क्या चाहते थे। आखिर हार्दिक पांड्या के दिमाग में क्या प्लान था गेंदबाजी को लेकर कि उन्होंने अभिषेक शर्मा जैसे नए खिलाड़ी के सामने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के लिए नहीं उतारा। ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन जैसे मुंबई इंडियंस को हार मिली, इस हार के बाद में हार्दिक पांड्या ने झूठ बोल दिया और उस झूठ को लेकर अब भाई साहब चर्चा है। मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो नाराज हैं कि हार्दिक पांड्या ने झूठ क्यों बोला। इस झूठ को बोलने की जरूरत तो नहीं थी, दुनिया जानती है सच क्या है, लेकिन उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने झूठ क्यों बोला, इसको लेकर इस वक्त चर्चा है और मुंबई के फैंस लगातार नाराज है। और यह कहा भी जा रहा है कि हार्दिक पांड्या क्या अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, क्या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दुनिया जानती है इस सच के बारे में, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आखिर मैच के बाद ये बात क्यों बोली। अब पूरी मैटर क्या है समझिएगा। दरअसल आपको पता है कि इस मैच में मुंबई की तरफ से जो गेंदबाज थे, जसप्रीत बुमराह थे, हार्दिक पांड्या थे, कोहलीजीत और मफाका थे, उसके बाद में पीयूष चावला थे। ये गेंदबाज मुंबई इंडियंस की टीम में मौजूद थे इस मैच में, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जिस मैच में कुटाई हुई है मुंबई के गेंदबाजों की। अब जब मैच के बाद में पूछा गया कि भाई साहब इतने रन लुटा दिए, रीजन क्या है कप्तान साहब, रीजन क्या है, आखिर इतने रन कैसे लुटा दिए, तो हार्दिक पांड्या ने बड़ा अटपटा बयान दिया और इस बयान को लेकर मतलब कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की बातें बोलनी नहीं चाहिए थी। हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये रन इसीलिए लुटा दिए, ये रन इसलिए चले गए, हैदराबाद के बल्लेबाजों ने तूफान इसलिए मचा दिया क्योंकि हमारे गेंदबाज नौजवान थे, हमारे गेंदबाज नए थे। अब हार्दिक पांड्या ने जैसे ये बयान दिया, भाई साहब सोशल मीडिया पर तो सवाल खड़े होने लगे, सोशल मीडिया पर तो चर्चा चलने लगी और ये कहने लगे कि भैया हार्दिक कौन नया गेंदबाज है। आप पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, कोई जी इस वक्त बेहतर प्रदर्शन करके आया है, उसके बाद में पीयूष चावला आपसे भी पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, मफाका को जरूर आप नया खिलाड़ी समझ सकते हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ी तो भैया पिछले 10-12 साल से खेल रहे हैं। आखिर नया कौन है, ये सवाल खड़ा हो रहा है हार्दिक पांड्या के इस बयान के बाद। और फैंस का कहना है कि हार्दिक पांड्या ने इतने रन लुटाने के बाद अपनी गलती नहीं मानी और ये कह दिया कि सब गेंदबाज नए थे। अब यहां पर फैंस ये हार्दिक पांड्या से पूछ रहे कि भैया नया कौन था। ना बुमराह नए हैं, ना पीयूष चावला नया है, ना हार्दिक नया है, ना कोहली नया है, तो नया कौन था, आखिर इतने रन क्यों लुटा दिए। ये सवाल हार्दिक पांड्या से पूछा जा रहा है कि भैया अपनी गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो कि हमने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, क्यों नहीं बोल रहे हो कि हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, क्यों नहीं बोल रहे हो कि हमारे फैसले गलत हुए। ये गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए हार्दिक पांड्या को। तो फैंस का कहना है कि हार्दिक पांड्या ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए बोल दिया कि भाई साहब गेंदबाज तो नए थे। आपका हार्दिक के इस बयान पर क्या कहना है और मुंबई की गेंदबाजी की जो रणनीति हार्दिक बना रहे हैं इसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बुमराह से ओवर करवाया नहीं जा रहा है, दोनों मैचों में बुमराह से शुरुआत में ओवर नहीं करवाए गए। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बुमराह जैसे गेंदबाज को पीछे रखना हार्दिक पांड्या की रणनीति सही है या गलत। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।